Hello बच्चों, let's read the question which says that anaerobic respiration cannot continue for long in higher organism. Why? तो यहाँ पर हमें बताना है जो एनेरोबिक रेस्पिरेशन है वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल सकती है जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें। ऐसा क्यों, ये हमें बताना है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एनेरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर सबस्ट्रेट जैसे कि मान लो ग्लूकोज हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इनका ब्रेकडाउन होता है और उनसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करा जाता है ताकि हम उनसे अपना काम करा सकें, है ना। एनर्जी का हम करते क्या है, उसे यूटिलाइज करते हैं ताकि हम बाकी कोई और काम परफॉर्म कर सकें उससे, उस एनर्जी से। इस वजह से हम ब्रेकडाउन करते हैं सबस्ट्रेट का। अब ये हो सकता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकता है ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर प्रेजेंट नहीं रहती है तो हम बोलते हैं एनेरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू एनेरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर जो एनर्जी यील्ड होती है वो काफ़ी कम होती है। अगर एनर्जी यील्ड कम है तो ऑब्वियस सी बात है हायर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, और आप कम एनर्जी दोगे तो कहाँ तक जीवित रह पाएगा, है ना। उसकी डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की। तो एक तो सबसे पहला रीज़न ये है। तो आप लिख सकते हो बिकॉज, यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो बिकॉज पहला रीज़न लो यील्ड ऑफ एनर्जी। लो यील्ड ऑफ एनर्जी सबसे बड़ा कारण यही है। फिर दूसरा कारण देखिए, अब होता क्या है, यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है इसका ब्रेकडाउन तो चल रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में। जब ये सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन करता है तो कुछ सबस्ट्रेट का यूटिलाइजेशन हो जाता है ग्रोथ, रिपेयर, इनके काम में, है ना। बाकी एनर्जी फॉर्मेशन में जाता है। जैसे कि प्रोटीन प्रोटीन हमारे मसल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ऐसा नहीं है सिर्फ एनर्जी ही देता है, सिर्फ एनर्जी देगा तो हमारी बॉडी कहाँ से ग्रो करेगी। तो ये चीज़ होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं decomposition of large amount of substrates so that little is left for growth and repair। एनेरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत सारा सबस्ट्रेट डिकम्पोज हो जाता है, पर एरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता। सबस्ट्रेट हम अपने ग्रोथ और रिपेयर के लिए बचा लेते हैं क्योंकि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे इतना पार्ट है, इतने पार्ट में से इतना पार्ट निकल गया एनर्जी देने के लिए, बाकी हमारी ग्रोथ और रिपेयर के लिए चला जाएगा। इतना ही एनर्जी बहुत ज़्यादा क्योंकि दे देगा, और इतना ही अगर आप एनोरोबिक रेस्पिरेशन के लिए लोगे सबस्ट्रेट को तो वो पूरे को यूटिलाइज करेगा, तब जाके इतनी एनर्जी देगा जितनी इससे हमें जरा से सबस्ट्रेट में मिल जा रही थी। अब इसमें जो डिकम्पोज हो रहा है सबस्ट्रेट का, बहुत सारे सबस्ट्रेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट टॉक्सिक प्रोडक्ट बनेगा वो भी बहुत ज़्यादा बनेगा, हायर कंसंट्रेशन बनेगा। टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट इन हायर कंसंट्रेशन, ये कुछ ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से जो रेस्पिरेशन होता है एनेरोबिक रेस्पिरेशन वो हायर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता है। ठीक है, ये कुछ रीज़न है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।